हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डंजन एंड द ड्रैगन मूवी की। तो गाइस, वैसे तो मैं सब्सक्राइब करने को नहीं कहता, लेकिन मुझे लगा शायद आप लोग सब्सक्राइब करना चाहते हो लेकिन भूल गए हो, तो आपको याद दिला दूं। सो गाइस, अगर आपको याद आ गया हो और आप सब्सक्राइब करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करना चाहते हैं तो मैं वीडियो के एंड तक आपका इरादा बदलने की पूरी कोशिश करूंगा। तो गाइस, अब हम बिना किसी देरी के स्टोरी पर आते हैं, जहाँ हमें एक कैदी को जेल में ले जाते हुए दिखाया जाता है, जो कि देखने में काफी खतरनाक था। जिस सेल में उसे डाला जाता है उसमें दो और लोग थे, जिसमें से एक एडगिन था और दूसरी होल्गा थी, जो कि कुछ खा रही होती है। वो कैदी उससे बदतमीजी करने लगता है, तो एडगिन उसे समझाता है कि होल्गा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि जब वो खा रही हो तब उसे कोई परेशान करे, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और उसके करीब चला जाता है। तभी अचानक से होल्गा उसे बहुत आसानी से मार देती है। उसके बाद में उन दोनों को उनके केस की सुनवाई के लिए बुलाया जाता है, जहाँ जाते ही एडगिन जजेस से एक जज के बारे में पूछता है, जिसका नाम जोनाथन था। वो उनके जजेस में से एक जज था, जो कि किसी वजह से लेट हो गया था। तभी एडगिन अपने केस के बारे में बताना स्टार्ट करता है। वो बताता है अब से कुछ साल पहले वो एक हार्पर बना था, जो कि एक जासूस होता है। हार्पर लोगों की मदद करते हैं बिना किसी लालच के, उन्हें उस काम का कुछ भी नहीं मिलता है। जब वो हार्पर बना था तब उसने काफी लोगों को पकड़वाया था, जिसमें कुछ रेड विजर्ड भी थे, जो कि काफी पावरफुल और इविल होते हैं। लेकिन एक विजर्ड किसी तरह से छूट गया था। तभी वो अपनी कहानी बीच में रोक के फिर से जोनाथन के बारे में पूछता है, लेकिन वो लोग उससे कहते हैं कि चुपचाप अपनी स्टोरी बताओ, नहीं तो 1 साल के लिए केस रद्द कर देंगे। तो वो बताने लगता है। रेड विजर्ड के छूटने के बाद में एक दिन वो बदला लेने के लिए एडगिन के घर पर आया। उस टाइम पर एडगिन घर पर नहीं था, उसकी बीवी थी। तो उन लोगों ने उसकी बीवी को मार दिया। उसकी बीवी ने उसकी बेटी को एक जगह पर छिपा दिया था, और एडगिन हार्पर भी अपनी बीवी की वजह से ही बना था। लेकिन उसके जाने के बाद में वो बहुत परेशान रहने लगा। तभी एक होल्गा नाम की औरत उसे मिली और उसे उसकी बेटी कीरा पे तरस आ गया। वो लोग साथ में रहने लगे और कुछ टाइम बाद छोटी मोटी चोरियां करने लगे, लेकिन वो कभी भी किसी को मारते नहीं थे और न ही किसी गरीब से चुराते थे। तभी बढ़ते बढ़ते उनकी टीम में एक साइमन नाम का जादूगर और एक फोर्ज नाम का ठग आ गया। वो लोग कीरा को भी अपने साथ चोरी करने के लिए ले जाते थे, क्योंकि उन्हें एक चोरी में एक ऐसा लॉकेट मिला था जिससे कीरा गायब हो सकती थी। तभी एक सफीना नाम की जादूगरनी ने उन्हें कुछ चुराने का काम दिया, जो कि हार्पर के कैद खाने में था। एडगिन बताता है उसने उसके लिए मना कर दिया था, लेकिन फोर्ज ने उसे बताया कि वहाँ पर टैबलेट ऑफ रियाबेकिन है, जिससे हम किसी को भी जिंदा कर सकते थे। तो इसलिए वो मान गया, क्योंकि वो अपनी बीवी को वापस लाना चाहता था। तो कीरा भी उनके साथ जाने की कोशिश करती है, लेकिन एडगिन उसके लिए मना कर देता है। वो उसे ये भी नहीं बताता है कि वो किस लिए जा रहा है। वो उससे कहता है इसमें बहुत खतरा है, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचकर सफीना वो ले लेती है जो उसे लेना था, और एडगिन उस टैबलेट को उठा लेता है, जिससे वहाँ पर एक अलार्म बोल जाता है और सिपाही आ जाते हैं। तो सफीना उनमें से कुछ सिपाहियों को मार देती है। जिसके बाद वहाँ पर एक टाइम स्टॉपिंग लूप बना देती है, जिसमें ओल्गा और एडगिन फंस जाते हैं। तो एडगिन वो टैबलेट फोर्ज को दे देता है और उससे कहता है कि कीरा का ख्याल रखना। तभी फोर्ज वहाँ से चला जाता है और यहीं उसकी बात खत्म हो जाती है। वो लोग उनका फैसला लेते हैं, लेकिन उसे सुनाने से पहले वहाँ पर जोनाथन आ जाता है, जो कि एक बड़ा सा क्रो था। एडगिन और होल्गा एक विंडो से उसको लेकर वहाँ से कूद जाते हैं। तो उनमें से एक जज कहता है हम तुम्हें वैसे भी छोड़ने वाले थे, लेकिन वो दोनों उनका फैसला नहीं सुनते हैं। बेसब्री में आकर उसको लेकर वहाँ से कूद जाते हैं। जोनाथन एक क्रो था, तो इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए उड़ने लगता है, और उसके जरिए वो दोनों भी नीचे उतर जाते हैं और जेल से भाग जाते हैं। और वो लोग सीधे पहुँचते हैं अपने घर पर, जहाँ पर कोई नहीं होता है। तभी वो दोनों कीरा को ढूंढने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी उनकी नजर एक पैम्पलेट पे पड़ती है, जिससे उन्हें पता लगता है फोर्ज अब नेवरविंटर का राजा बन गया है। तो वो लोग उससे वहाँ मिलने जाते हैं, जहाँ किसी गेम की तैयारी चल रही थी। वहाँ कीरा भी होती है, लेकिन वो अपने पिता को देखकर ज्यादा खुश नहीं लग रही होती है। जिसके बाद में उनके पास में फोर्ज आता है। वो उनसे जेल के बारे में पूछता है, तो वो दोनों कह देते हैं कि उनका बिहेवियर अच्छा था, इसलिए उन्हें छोड़ दिया गया। तभी एडगिन उससे पूछता है तुम यहाँ के राजा कैसे बने? तो फोर्ज बताता है यहाँ के राजा जब बीमार पड़े तो मैंने लोगों की मदद की, उस खजाने से जो खजाना हम लोगों ने चुराया था, तो उसी की मदद से और सोफीना की मदद से। तभी सोफीना भी वहाँ आ जाती है। वो बताता है अब ये मेरी टॉप एडवाइजर है। जिसके बाद एडगिन कहता है तुम हमें कीरा और टैबलेट दे दो, तभी हम यहाँ से चले जाएंगे। तो ये सुनकर कीरा कहती है कि आप मेरे लिए नहीं, उस कीमती टैबलेट के लिए आए हैं। तब उन्हें पता लगता है कि फोर्ज ने कीरा से झूठ बोला है। उसने बताया था कि एडगिन पैसों के लिए वहाँ गया था। तो एडगिन उससे कहता है नहीं,
मैं तुम्हारी मॉम के लिए वहाँ गया था। लेकिन कीरा उसकी बात को नहीं मानती है। तभी फोर्ज उसे एक पैम्पलेट दिखाता है जिससे उन्हें पता लगता है वो लोग जेल से भाग कर आए हैं। फोर्ज उसे दिखाकर कीरा को समझाता है कि ये अभी भी झूठ ही बोल रहे हैं। तो कीरा गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी एडगिन फिर से फोर्ज से टैबलेट मांगता है तो वो मना कर देता है और कहता है ना ही मैं तुम्हें टैबलेट दूंगा और ना ही तुम्हारी बेटी। तो वो दोनों उस पर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं, लेकिन सोफीना उन्हें वहीं फंसा देती है। तभी फोर्ज उन्हें बताता है उस टाइम उसने ही उन्हें वहाँ पर फंसवाया था। वो साइमन और एडगिन को पकड़वाना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कहता है रही बात तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की, जब तुमने उसका ख्याल रखने को कहा तो मैंने उसके बाप बनने की कोशिश की, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद वो उन्हें मरवाने के लिए भेज देता है। जहाँ जब सिपाही उनकी गर्दन काटने जा रहे होते हैं तब होल्गा एक ईंट से उन पर अटैक कर देती है और वो दोनों उन सिपाहियों को मारकर वहाँ से भाग जाते हैं। जिसके बाद हमें कीरा को दिखाते हैं, उसके पास में फोर्ज होता है। कीरा उससे कह रही होती है उसे अपने पिता को एक बार मौका देना चाहिए, उसे अपने पिता से एक बार बात करनी चाहिए। लेकिन फोर्ज कीरा से कहता है मैंने उन दोनों को टैबलेट दे दिया और वो यहाँ से चले गए। तो ये सुनकर कीरा बहुत निराश हो जाती है। फोर्ज उससे कहता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद हमें उन दोनों को दिखाते हैं, वो लोग नेवर विंटर के बाहर जा रहे होते हैं। वो लोग कीरा और फोर्ज के खजाने को चुराने की सोच रहे होते हैं, जिसके लिए उन्हें एक टीम चाहिए थी। इसलिए वो लोग साइमन के पास जाते हैं, जो कि लोगों को अपना जादू दिखाकर उनके पैसे चुरा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर एडगिन और होल्गा पे पड़ती है तो उसका चोरी वाला खेल सबके सामने आ जाता है। तो वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने जादू की मदद से उन दोनों के साथ में वहाँ से भाग जाता है। तो साइमन उन्हें बताता है जैसे ही वो लोग वहाँ से निकले थे तो सोफीना ने उसे मारने की कोशिश की थी। वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागा था, क्योंकि सोफीना बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब एडगिन कहता है उन्हें एक सेफ शिफ्टर की जरूरत है, जो कि महल में जाके पता कर सके खजाना कहाँ पर है और किस तरह के जादू में कैद है। तो साइमन उन्हें एक डोरिक नाम की लड़की के बारे में बताता है और उसके पास ले जाता है, जो कि एक घोड़ा बनी हुई होती है। लेकिन तभी वो एक अजीब से जानवर में बदल जाती है और एक लड़की को बचाकर वहाँ से उसे अपने साथ ले जाती है, जिसे फौज के सिपाही मार रहे थे। तभी वो लोग उसके पास पहुंचकर उसे बताते हैं उन्हें उसकी मदद चाहिए फौज को खत्म करने के लिए। डोरिक और उसके लोगों ने फौज के खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए फौज ने उनके घर जलवा दिए थे। इसलिए वो उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। तभी हमें सोफीना को दिखाते हैं, जो कि अपने असली रूप में होती है। वो एक रेड विजर्ड थी और किसी मिस्ट्री जादूगर से बात कर रही होती है और उस हॉर्न को देख रही होती है जो उसने तब चुराया था जब एडगिन और होल्गा पकड़े गए थे। वो मिस्ट्री जादूगर उससे कह रहा होता है तुम्हारे मकसद का टाइम करीब आने वाला है। कि तभी वहाँ पर फोर्ज आ जाता है और वो उसे अपने साथ में ले जाता है, क्योंकि वहाँ पर कुछ अमीर लोग उनकी तिजोरी को देखने आए थे, जो कि अपना खजाना उनकी तिजोरी में रखने वाले थे। सोफीना उन्हें बताती है इसे आर्कन सील ऑफ मोर्कनान के जादू से सुरक्षित किया गया है। वो लोग बात कर रहे होते हैं कि सोफीना को महसूस हो जाता है कि वहाँ पर कोई सेफ शिफ्टर है। वहाँ डोरिक मक्खी के रूप में उनकी बातें सुन रही होती है। वो लोग उसे मारने की कोशिश करते हैं तो वो भागने लगती है। उसे वहाँ से भागने के लिए बहुत सारे जानवरों में बदलना पड़ता है। सोफीना भी उसके पीछे लग जाती है, लेकिन वो फिर भी किसी तरह अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाती है और वहाँ पहुंचकर उन्हें बताती है कि सोफीना एक रेड विजर्ड है, क्योंकि अभी तक उन लोगों को ये बात नहीं पता थी। डोरिक ये भी बताती है कि खजाना आर्कन सील ऑफ मोर्कनान की रक्षा में है। तो साइमन कहता है फिर तो हम खजाना नहीं चुरा पाएंगे, क्योंकि वो बहुत पावरफुल जादू है। साइमन उसे नहीं खोल सकता है, वो इतना पावरफुल नहीं है। वो कहता है या फिर हमारे पास हेलमेट ऑफ डिंजेक्शन होता, जिससे वो डोर खोला जा सकता था। वो हेलमेट किसी भी जादू को खत्म कर सकता है, लेकिन वो कई सदियों से गायब है। तो एडगिन कहता है हम उसे ढूंढ लेंगे, लेकिन साइमन फिर भी तैयार नहीं होता है। वो कहता है कि मुझे उस हेलमेट से जुड़ना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना पावरफुल नहीं हूँ। तो एडगिन उसका हौसला बढ़ाता है और होल्गा बताती है अब से कई सदी पहले वो हेलमेट उसके लोगों के पास में था। वो सारे लोग जंग में मरे हुए हैं, तो वो लोग उन मुर्दों के पास चल देते हैं, क्योंकि साइमन उन मुर्दों से बात कर सकता था। इधर सोफीना के पास में कुछ लोग आए होते हैं, वो उन लोगों को एडगिन और उसकी टीम को मारने के लिए भेजती है। इधर वो लोग उन मुर्दों के पास जा रहे होते हैं तो रास्ते में होल्गा के एक्स बॉयफ्रेंड का घर पड़ता है। तो होल्गा उससे मिलने के लिए जाती है, जहाँ उसे पता लगता है उसकी अब एक दूसरी गर्लफ्रेंड है। तो इसलिए होल्गा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि होल्गा ने उसकी वजह से ही अपने कबीले को छोड़ा था। उसके कबीले वालों ने उसे निकाल दिया था। गुस्से में वो अपनी दी हुई छड़ी उससे वापस ले आती है और वो लोग मुर्दों के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें हेलमेट के बारे में जानने के लिए बहुत सारे मुर्दों से बात करनी पड़ती है, जहाँ उन्हें ये पता लगता है कि जिस जंग में वो हेलमेट था उस जंग में उन लोगों के खिलाफ ड्रैगन लड़े थे। और उन सारे सिपाहियों से बात
करने के बाद में उन्हें पता लगता है वो हेलमेट एक जेंग नाम के थेन के पास है। थेन वो लोग थे जो कि उन मुर्दों के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन जेंग एक अच्छा थेन था, उसने उस हेलमेट को कहीं छिपा दिया था और वो अभी जिंदा था। तो वो लोग उसके पास जाते हैं जो कि एक बड़ी सी मॉन्स्टर फिश के अंदर से एक बच्चे को निकाल रहा था, जिसके बाद वो उससे बात करते हैं और उसे हेलमेट का पता पूछते हैं, लेकिन वो नहीं बताता है। तब वो उसे बताते हैं कि वो फोर्ज को तबाह करना चाहते हैं और उसके साथ सोफीना को भी, जो कि एक रेड विजर्ड है। तो वो उसके लिए राजी हो जाता है। वो कहता है कि अगर रेड विजर्ड इसमें मिले हुए हैं तो कुछ बड़ा होने वाला है। जिसके बाद वो एक बुक में देखकर बताता है कि अब से कई सदी पहले एक रेड विजर्ड था जिसने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था। उसने अपने जादू से वहाँ के लोगों की आत्मा को अपना गुलाम बना लिया था, मतलब वहाँ के जनता को अपनी डेड आर्मी में बदल दिया था, जो कि उसने एक हॉर्न से किया था जो अब सोफीना के पास में है। और शायद सोफीना जिससे बात कर रही थी वो वही जादूगर है जिसका नाम टैम है। जिसके बाद जेंग एडगिन से वादा लेता है कि जब वो लोग खजाना लूटेंगे तो वो सारा का सारा खजाना नेवरविंटर की प्रजा में बांट देंगे। उसके बाद में वो उन्हें उस जगह पर ले जाने लगता है जहाँ पर हेलमेट था, जो कि अंडरवर्ल्ड था। वो जगह जमीन के नीचे थी। वो लोग वहाँ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में जेंग एडगिन से पूछता है तुमने हार्पर को क्यों छोड़ दिया था? तो बताता है उसकी वजह एक थ्यान रेड विजर्ड था, उसने मेरी बीबी को मार दिया था। जेंग भी एक थ्यान था। तो वो कहता है कि सारे थ्यान बुरे नहीं होते हैं, बल्कि पहले तो सारे के सारे थ्यान अच्छे ही हुआ करते थे। जब जादूगर टैम ने थ्यान को अपना गुलाम बनाया तब वो वही था। तब जेंग एक छोटा सा बच्चा था और तभी सारे थ्यान बुरे बने थे, लेकिन वो किसी तरह से बच गया। जिसके बाद वो वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ बहुत अजीब से मॉन्स्टर थे। वो उनसे बचते हुए आगे बढ़ते हैं जहाँ हेलमेट रखा हुआ था। वहाँ उन्हें एक ब्रिज से होकर जाना था। तो जेंग उन्हें समझा रहा होता है कि उस ब्रिज को कैसे पार करना है, लेकिन साइमन धोखे से उस पे एक पैर रख देता है और वो पुल गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग वहाँ जाने का कोई तरीका ढूंढ रहे होते हैं कि साइमन की नजर होल्गा के पास उस छड़ी पर पड़ती है जिसे वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड से लाई थी। वो लोग उसे एक नॉर्मल छड़ी समझ रहे थे, लेकिन साइमन उन्हें बताता है कि वो एक हैदर थेयर छड़ी है जो कि 500 मीटर की दूरी तक एक पोर्टल बना सकती है, जिससे वो उस पार चले जाते हैं और हेलमेट ले लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो लोग आ जाते हैं जिन्हें सोफीना ने भेजा था, लेकिन जेंग उन्हें बहुत आसानी से मार देता है। लेकिन वो लोग फिर से जिंदा हो जाते हैं क्योंकि वो वही डेड आर्मी से थे जो कि टैम की थी। वो लोग भी थेन थे और उन लोगों की हलचल से वहाँ का एक ड्रैगन जाग जाता है जो कि बहुत बड़ा था। वो ड्रैगन उनके पीछे पड़ जाता है। वो लोग बहुत मुश्किल के साथ उससे बच के निकल पाते हैं। तभी जेंग उनको वहीं छोड़कर चला जाता है। जिसके बाद साइमन उस हेलमेट से जुड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं जुड़ पाता है। जैसे ही वो उसे पहनता है उसके सामने उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि साइमन को अपने आप पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उससे नहीं जुड़ सकता है। वो बहुत कोशिश करने के बाद में भी नहीं जुड़ पाता है। जिसके बाद वो कहता है मुझसे नहीं होगा। तो वो लोग नाराज होने लगते हैं, जिसपे साइमन बताता है कि मैंने एडगिन को पहले ही बता दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उसने मुझे तुम लोगों को बताने के लिए मना किया था। तो वो लोग ये सारी बातें सुनकर एडगिन पर गुस्सा होने लगते हैं। एडगिन अपनी गलती मानता है और एक मोटिवेशनल स्पीच देता है। जब वो हार्पर था तो उसने रेड विजर्ड को पकड़ा था। उस टाइम उसने वहाँ से थोड़ा सा सोना चुराया, लेकिन उसे नहीं पता था वो अपने सोने पे जादुई निशान लगाते हैं, जिससे वो ट्रैक करके एडगिन के घर पहुंच गए। लेकिन उस टाइम पर एडगिन घर पर नहीं था, उसकी बेबी थी, इसीलिए उसकी बीवी मर गई। वो कहता है उसकी बीबी को रेड विजर्ड ने नहीं, उसने खुद मारा है। जिसके बाद वो लोग फिर से नया प्लान बनाने लगते हैं, जिसमें वो बहुत चालाकी के साथ में एक पेंटिंग पे पोर्टल बनाकर उसे फोर्ज के तिजोरी में जाने वाले एक खजाने में रख देते हैं, जिससे वो तिजोरी में जा सके। इधर वो गेम स्टार्ट होने जा रहा था। वो लोग एक रूम में पहुंचकर एक टेबल पर एक दूसरा पोर्टल बनाते हैं, लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि पेंटिंग उल्टी रखी हुई है, जिससे उनका पूरा प्लान बर्बाद हो जाता है। तो एडगिन और होल्गा कीरा को लेने के लिए चले जाते हैं। डोरिक उसी पोर्टल से अंदर जाने की कोशिश करती रहती है और साइमन हेलमेट लेकर तिजोरी के करीब चला जाता है, जहाँ हेलमेट पहनते ही उसके ग्रेट ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं। वो उसे फिर से रोकते हैं, लेकिन वो उनकी नहीं सुनता है और उनके एक पंच मार देता है। जिसके बाद वो हेलमेट से कनेक्ट कर लेता है और एक ऐसा धमाका करता है जिससे पूरा नेवरविंटर हिल जाता है और तभी वो तिजोरी भी खुल जाती है। उसके बाद में वो लोग उसके अंदर जाते हैं जहाँ कुछ नहीं होता है। डोरिक उन्हें बताती है वो भी उस तिजोरी में पहुंच चुकी है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारा खजाना है और कुछ सिपाही कहीं ले जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है तो देखती है वो लोग सारा खजाना एक शिप पे लोड कर रहे होते हैं। तभी एक सिपाही पीछे से आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। इधर साइमन और होल्गा भी सोफीना के जादू से कैद हो जाते हैं। मतलब सोफीना ने उस तिजोरी को उन लोगों को
को पकड़ने के लिए ही बनाया था। तभी एडगन को दिखाते हैं जो कि अपनी बेटी के पास पहुंच गया था और उसे प्यार से समझाने की कोशिश करता है कि वो बुरा नहीं है, फोर्ज बुरा है। लेकिन तभी कीरा अचानक से हंसने लगती है और वो सोफीना में बदल जाती है। मतलब वो कीरा नहीं सोफीना थी और वहाँ पर फोर्ज भी आ जाता है। फोर्ज उन्हें मारने को कह रहा होता है लेकिन एडगन गेम में लड़ना चाहता था। हालांकि फोर्ज इसके लिए मना कर देता है पर सोफीना उन्हें गेम में भेज देती है और वो साइमन और डोरिक के हाथ में एक ब्रेसलेट डाल देती है जिससे उनकी पावर काम नहीं करती है। जहाँ एडगन डोरिक से पूछता है कि वो कौन सी जगह थी और वो खजाना कहाँ ले जा रहे थे तो वो उन्हें शिप के बारे में बताती है। तो वो लोग समझ जाते हैं कि फोर्ज उन सब का सोना वहाँ से चुरा के कहीं भाग रहा है और वो कीरा को भी अपने साथ ले जाएगा। तभी गेम स्टार्ट हो जाता है जिसमें उन्हें एक मॉन्स्टर से बचना था। तभी वो लोग उससे भागने लगते हैं तो डोरिक का हाथ एक गम टाइप के ट्रैप में फंस जाता है और जब वो उस गम से अपना हाथ बाहर निकालती है तो उसका ब्रेसलेट उतर जाता है, वो उसी गम में रह जाता है। तभी वो सारे लोग उसी गम की ट्रैप में चले जाते हैं जो कि उन्हें नीचे की तरफ ले जाता है। तभी डोरिक नीचे जाके एक स्नेक में बदल जाती है और उससे बाहर निकल जाती है और बाकी सबको भी निकाल लेती है। तभी साइमन भी अपने उस ब्रेसलेट को उतार देता है। उसके बाद में वो लोग शिप पे जाते हैं जहाँ से फोर्ज भाग रहा होता है। वो लोग कीरा के सामने उसकी असलियत को ले आते हैं और उसे वहीं छोड़कर कीरा के साथ में शिप लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी उनकी नजर पड़ती है तो उन्हें पता लगता है कि सोफीना नेवरविंटर पे कब्जा करना चाहती है, जैसे कि अब से कई सदी पहले टैम ने थेन लोगों पर किया था और सोफीना टैम के लिए ही काम कर रही थी। इसीलिए वो अभी तक फोर्ज को झेल रही थी जिससे वो गेम स्टार्ट करा के उन लोगों को अपना गुलाम बना सके। तो वो लोग अपने शिप को घुमा लेते हैं और फोर्ज के फेस के गुब्बारे शिप का एक पोर्टल बना देते हैं जिससे वो सारा का सारा खजाना वहाँ गिरने लगता है। इस तरह से वो सारे लोग वहाँ से निकलकर चले जाते हैं और खजाना आम लोगों को मिल जाता है जिससे जैंग से करा हुआ वादा भी पूरा हो जाता है और सारे लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। इसलिए वो लोग सोफीना के गुलाम नहीं बन पाते हैं और सोफीना का प्लान फेल हो जाता है। जिसके बाद में सोफीना बहुत गुस्से में आ जाती है और उसके बाद में वो उनसे लड़ने के लिए आती है। वो एक ड्रैगन के पुतले को जिंदा कर देती है जिससे उन्हें बचने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन वो फिर भी उससे किसी तरह से लड़ते हुए बच जाते हैं। तभी सोफीना डोरिक पे अटैक करती है लेकिन साइमन उसे बचा लेता है और वो अपने जादू से उससे लड़ने लगता है, लेकिन वो ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर पाता है। उसके बाद में वो चारों लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं पर वो फिर भी उसके सामने नहीं टिक पाते हैं। वो उन चारों को हरा देती है जिसके बाद वो पहले की तरह एक टाइम लूप बना देती है और वो चारों उसमें फंस जाते हैं। तभी वो अपने असली रूप में आती है और एडगिन को मारने जा रही होती है कि तभी अचानक से एडगिन हिल जाता है और कीरा उसके हाथ में वो ब्रेसलेट डाल देती है। कीरा वही लॉकेट पहनी हुई थी जिस वजह से वो सोफीना को नहीं देख रही थी। दरअसल में साइमन ने उसके टाइम लूप को पलट दिया था, लेकिन वो अपने प्लान को कामयाब करने के लिए एक्टिंग कर रहे थे टाइम लूप में फंसे होने की। जब उसके हाथ में ब्रेसलेट पड़ जाता है तो उसका जादू काम करना बंद कर देता है। तभी डोरिक मॉन्स्टर में बदलकर सोफीना को मार देती है, लेकिन लास्ट में उन्हें पता लगता है इस बीच में होल्गा घायल हो गई है और वो वहीं मर जाती है। तभी एडगन उसे टैबलेट से जिंदा कर लेता है। वो टैबलेट एक ही बार यूज हो सकता था, इसलिए वो अपनी बीबी को वापस नहीं ला पाता है। वो अपनी बीबी की जगह होल्गा को जिंदा कर देता है। उसके बाद में डोरिक कहती है कि अगर टाइम आया तो क्या करेंगे, जिस पे एडगिन कहता है कि हम कुछ न कुछ कर उसका काम तमाम कर ही देंगे। उसके बाद में हमें फोर्ज को दिखाते हैं। फोर्ज भाग रहा होता है लेकिन उसे जैंग पकड़ लेता है और उसी जेल में डाल देता है जिसमें होल्गा और एडगिन थे। तो फोर्ज भी होल्गा और एडगिन की तरह जोनाथन की मदद से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन जेल वालों ने उस विंडो को बंद करवा दिया था, इसलिए वो वहीं फंस जाता है। इसके बाद में हमें नेवरविंटर के पुराने राजा को दिखाते हैं जो कि सोफीना का जादू खत्म होने की वजह से ठीक हो गए थे। वो लोग उन चारों को एक मेडल देते हैं और यही हमारी मूवी का एंड हो जाता है।